This is my student support system. Keep watching, keep learning. नेक्स्ट पार्ट आता है एपिडिडिमस। तो यहाँ जब टेस्टिज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्म बन जाते हैं तो इफरेंट नलिकाओं द्वारा ये प्रवेश करते हैं एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस एक कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और प्रत्येक टेस्टिज के पोस्टीरियर साइड में ये होती है। ऊपर की साइड में हेड जो थोड़ा सा चौड़ा पार्ट होता है और फिर नीचे बीच में बॉडी और सबसे लास्ट पार्ट इसका टेल होता है। इसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित अवस्था में रहती हैं। डक्टस एपिडिडिमस की जो कुंडलित नलिकाएं हैं, अगर इनको स्ट्रेट किया जाए तो उनकी जो लंबाई है वो लगभग 20 फीट हो जाएगी। यह शूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम द्वारा लाइंड होती है और स्मूथ मसल्स की लेयर्स द्वारा ये घिरी हुई होती है। कार्यात्मक रूप से एपिडिडिमस शुक्राणुओं की परिपक्वता की साइट है, मतलब यहाँ स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है और शुक्राणु गतिशीलता प्राप्त करते हैं ताकि एक ओवम को निषेचित कर सकें। इसकी एबिलिटी उनमें आ जाती है मैच्योरेशन के दौरान। नेक्स्ट संरचना है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एपिडिडिमस के बाद यहाँ से शुरू होती है। इसे हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं और ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह एपिडिडिमस की टेल से शुरू होती है और एपिडिडिमस की पिछली सीमा के साथ साथ स्पर्मेटिक कोर्ड के माध्यम से ये पेल्विक कैविटी में प्रवेश करती है। इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा डायलेटेड होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं। मस्कुलरिस जो है इसकी वास डिफरेंस की वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। भीतरी और बाहरी लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर की होती हैं और बीच की लेयर सर्कुलर होती है। कार्यात्मक रूप से यदि देखें तो डक्टस डिफरेंस यौन उत्तेजना के दौरान अपने मस्कुलरिस की मदद से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो एपिडिडिमस से शुक्राणुओं को पुश करता है यूरिथ्रा की तरफ, इजेक्युलेशन के लिए हेल्प करता है। अब आता है स्पर्मेटिक कोर्ड। स्पर्मेटिक कोर्ड एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी दो हैं, एक लेफ्ट एक राइट, जिनका मुख्य कार्य स्क्रोटम के अंदर टेस्टिज को सहारा देना है और उनको सस्पेंड करना है, निलंबित करना है, लटका के रखना है। इसमें डक्टस, वास डिफरेंस, टेस्टिज, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स और क्रीमेस्टर मसल्स शामिल होती हैं। इजेक्युलेटरी डक्ट। जो इजेक्युलेटरी डक्ट होती हैं वो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और ये सेमिनल वेसिकल्स की जो वाहिनी या ट्यूब आती हैं उनके साथ मिलकर एक डक्ट बनाती हैं और प्रोस्टेटिक जो यूरिथ्रा है उसमें ओपन होती है जहां वे शुक्राणु और सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड को बाहर निकालती हैं। सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स पाउच के जैसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स नलिकाओं के माध्यम से एक क्षारीय या बेसिक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जिसमें फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कोएगुलेटिव प्रोटीन्स होते हैं और ये सीमन का एक घटक बनता है ये फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड क्षारीय प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो मेल यूरिथ्रा है या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो एसिडिक होता है और वहां पर यदि डायरेक्ट स्पर्म पहुंच जाएंगे बिना सेमिनल फ्लूइड के तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो सेमिनल फ्लूइड का जो बेसिक नेचर है या क्षारीय प्रकृति है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और वो जो स्पर्म है वो वहां पर इजीली वायबल रहते हैं। जो स्पर्म सीमन जो है वो एक मिक्सचर है स्पर्म का और सेमिनल फ्लूइड्स का। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियों के सिक्रीशंस शामिल होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट एक सिंगल डोनेट शेप की एक ग्रंथि होती है, एक ही ग्रंथि होती है जो इस यहाँ पर यूरिथ्रा को चारों तरफ से घेरती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर
चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और आगे से पीछे का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर होती है। प्रोस्टेटिक सीक्रेशंस भी वीर्य या सीमन का पार्ट बनते हैं, जो लगभग 25% हिस्सा उसका बनाती हैं, और ये सीक्रेशन भी शुक्राणुओं की गतिशीलता और उसकी वायबिलिटी को बनाए रखने में योगदान करते हैं। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स ये दो होती हैं, युग्मित होती हैं, पेयर्ड होती हैं और मटर के दाने के आकार की होती हैं। ये यूरिथ्रा के दोनों तरफ होती हैं और प्रोस्टेट के नीचे होती हैं। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी यूरिथ्रा में एक क्षारीय या बेसिक नेचर का फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, जो यूरिथ्रा में जो एसिडिक नेचर है उसको निष्क्रिय करके शुक्राणुओं की रक्षा करती है। अब आता है पेनिस। पेनिस में मूत्र मार्ग होता है और वीर्य या सीमन के इजैक्यूलेशन के लिए भी एक रास्ता होता है। कॉमन पाथवे होता है जिसमें से यूरिन और सीमन का जो निष्कासन होता है। यह आकार में सिलिंड्रिकल होता है। इसमें एक बॉडी, एक रूट और एक ग्लांस होता है। ठीक है, रूट सबसे बेस में यहाँ पर, इसके बाद ये रूट है, ये इसकी बॉडी है और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। पेनिस की जो बॉडी है उसमें 3 स्पेशल मासेज होते हैं, सिलिंड्रिकल मासेज होते हैं, जिन्हें इरेक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। ये फाइब्रस टिश्यूज से बने होते हैं, जिन्हें ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, उससे ये कवर्ड होते हैं। टोटल ये 3 मासेज होते हैं। 2 डोर्सोलेटरल हैं जिन्हें हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, और एक वेंट्रल साइड में है जिसे हम कॉर्पस स्पोंजियोसम कहते हैं। तो जो यूरिथ्रल पाथवे है, यूरिथ्रा है, वो कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये यूरिथ्रा है। स्खलन या इजैक्यूलेशन के दौरान इसे ओपन रखने में मदद करता है ताकि जो स्पर्म है वो इजीली बाहर आ सके। कॉर्पस स्पोंजियोसम का जो लास्ट पार्ट होता है वो एकॉर्न शेप का होता है, जिसे ही एक्चुअली ग्लास पेनिस कहा जाता है। ये सारी तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज द्वारा कवर्ड होती हैं और ब्लड वेसल्स और आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स बीच में होती हैं। ये जो तीनों सिलिंड्रिकल मासेज हैं जिन्हें हम इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, इनमें कई ब्लड साइनसेज होते हैं और ये साइनसेज एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा लाइंड रहते हैं और स्मूथ मसल्स और जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उसके ये बने होते हैं। पेनिस के जो ग्लांस पार्ट है या ग्लांस पेनिस है, उसको कवर करने के लिए जो स्किन होती है उसे हम प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। पेनिस की रूट में एक बल्ब होता है। ये पेनिस का बल्ब है जो कॉर्पस स्पोंजियोसम का ही लास्ट पार्ट है। इसके अलावा 2 क्रूरा होते हैं, क्रूरा ऑफ पेनिस, जो कॉर्पस कैवर्नोसा के 2 पार्ट होते हैं। पेनिस का बल्ब पेरिनियम की जो डीप मसल्स हैं उनकी निचली सतह से जुड़ा होता है और बल्बोस्पोंजियोसस नाम की पेशी से कवर्ड होता है, मसल से कवर्ड होता है। इसी प्रकार जो इसके क्रूरा हैं वो बल्ब से थोड़ा सा दूर की तरफ जाते हैं और इस्चियल और इंफीरियर प्यूबिक रेमाई से जुड़े होते हैं तथा इस्चियो कैवर्नस मसल से कवर्ड होते हैं। My student support system. Keep watching, keep learning.